मंगलाष्टक का पहला श्लोक उच्चारण सहित शब्दार्थ और उसका पूरा अर्थ देखें। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्य सिद्धेश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। इस श्लोक में पंच परमेष्ठी की स्तुति और वंदना करते हुए उनसे हम सभी के मंगल की कामना की गई है। अरिहंतो भगवंत है अर्थात अरिहंत भगवान कैसे हैं? इंद्र महिता, इंद्रों के द्वारा जो महित है, पूजित है, वंदित हैं। सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, और सिद्ध भगवंत जो कि सिद्धीश्वरा, सिद्धि के स्वामी हैं। 8 गुणों से युक्त जो रिद्धि सिद्धि है उनके जो स्वामी हैं। आचार्य, आचार्य भगवंत जिन शासनोन्नति करा, जो जिन शासन की उन्नति करने वाले हैं, उसको प्रकट करने वाले, उसको वृद्धिंगत प्रभावित प्रभावना करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं। पूज्य उपाध्याय कहा, और उपाध्याय परमेष्ठी जो पूज्य हैं वे कैसे हैं? सिद्धांत के जो पाठक हैं, जिनवाणी उसको अच्छी तरह से पढ़ाने वाले हैं। और रत्नत्रय की आराधना करने वाले मुनिवराह अर्थात मुनि महाराज, साधु परमेष्ठी। पंच एते परमेष्ठिनः, ये पांचों परमेष्ठी प्रतिदिनम अर्थात प्रतिदिन, नित्य, हमेशा, कुर्वन्तु अर्थात करें, ते मतलब तुम्हारा, मंगलम अर्थात मंगल, शुभ, कल्याण, अच्छा। ये पांचों परमेष्ठी कुर्वन्तु ते मंगलम, तुम्हारा मंगल करें, कुर्वन्तु मे मंगलम, ये पांचों परमेष्ठी मेरा मंगल करें, और कुर्वन्तु नो मंगलम, ये पांचों परमेष्ठी हम सबका मंगल करें। तो इस प्रकार इस श्लोक में पंच परमेष्ठी का संक्षिप्त स्वरूप भी बताया और उनकी वंदना करते हुए उनसे हम सभी के मंगल की, शुभ, कल्याण, सुख, शांति, समृद्धि की कामना की गई है। मंगलाष्टक का दूसरा श्लोक। श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतिरत्नप्रभा भास्वत्पादनखेन्दवः प्रवचनां भोदिन्दवः स्थायिनः ये सर्वे जिनसिद्धसूर्यनुगतास्ते पाठिका साधवः स्तुत्या योगिजनैश्च पञ्चगुरवः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। इस श्लोक में भी पंच परमेष्ठी का आह्वान करते हुए जिनकी वंदना योगी जनों के द्वारा की जाती है, ऐसे पंच गुरु, पंच परमेष्ठी हम सबका मंगल करें, ऐसी भावना भाई गई है। अर्थ देखें। श्रीमत अर्थात जो लक्ष्मी से सहित हैं, अनंत चतुष्टय स्वरूप अंतरंग लक्ष्मी और समोसरण आदि की विभूति स्वरूप जो बाह्य लक्ष्मी से सहित हैं, जिनके चरणों में नम्र अर्थात झुके हुए हैं सुर, असुर, इंद्र अर्थात वैमानिक देव, और असुर से तात्पर्य भवनत्रिक, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी अर्थात चारों निकाय के देव, सभी प्रकार के देव और उनके इंद्रगण, उनके स्वामी भी जिनके चरणों में झुके हैं। चरणों में झुकने से उन इंद्रों के मुकुट में लगी हुई जो प्रद्योत अर्थात चमकदार मणियाँ हैं, रत्न हैं, उनकी प्रभा को जो भास्वत अर्थात और अधिक दैदीप्यमान, ज्वाजल्यमान, सुशोभित बनाने वाले हैं। कौन? पाद नख इंद्र है भगवान, आपके चरणों में जो नाखून है, पाद नख, नख माने नाखून, वो जो इंद्र है अर्थात चंद्रमा के समान सफ़ेद, स्वच्छ, सुंदर हैं। ऐसे आपके चरण कमल पे अग्रभाग पर लगे हुए नाखून की कांति उन रत्नों की कांति को बढ़ाने वाली है। प्रवचनाम बोधिंदव है
प्रवचन अम्बोधि इंदव है, जो प्रवचन रूपी अम्बोधि अर्थात जो समुद्र है उसमें चंद्रमा के समान उसको वृद्धिंगत करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं। उपदेश को आगे हमें दिव्य ध्वनि के माध्यम से उन्होंने उपदेश दिया, उसके माध्यम से हमारी आत्मा का कल्याण करने वाले हैं। स्थायी न है, जो अपने स्वरूप में हमेशा स्थिर रहते हैं, स्थायी रूप से विराजमान हो गए हैं। ऐसे ये जो विशेषण दिए हैं ये किसके हैं? ये सर्वेजिन सिद्ध, ये सर्वे मतलब ये सभी के सभी, जिन अर्थात जिनेन्द्र देव अरिहंत भगवान, सिद्ध अर्थात सिद्ध भगवंत, सूर्य अनुगतः ते, अलग अलग करेंगे, सूर्य अनुगतः ते, सूर्य अर्थात सूर्य मतलब होता है आचार्य, अनुगतः उनका अनुसरण करने वाले, उन आचार्य का अनुसरण करने वाले, ते अर्थात वे, पाठकाः अर्थात वे उपाध्याय, साधवः और साधु परमेष्ठी मुनि महाराज, स्तुत्या योगी जन ही च, योगी जनों के द्वारा ऐसे जिनकी स्तुति की जाती है, अर्थात योगी जन महात्मा जन भी जिनकी स्तुति करते हैं, ऐसे पंच गुरुवः, ऐसे पंच परमेष्ठी, वे हम सबका मंगल करें। कुर्वन्तु ते मंगलम, तुम्हारा मंगल करें, कुर्वन्तु मे मंगलम, मेरा मंगल करें, और कुर्वन्तु नो मंगलम, हम सबका मंगल करें। इस प्रकार इस श्लोक में भी पंच परमेष्ठी का स्वरूप बताते हुए और उनसे हम सभी के मंगल की, जगत के मंगल की कामना की गई है। मंगलाष्टक के तीसरे श्लोक का उच्चारण अर्थ। सम्यक दर्शन बोध वृत्त ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगराधिनाथ जिनपत युक्तोपवर्गप्रदः धर्मः सूक्तिसुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयः श्यालयः प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममी कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मंगलम। इस श्लोक में 3 रत्नत्रय और 4 जिन धर्म, जिनागम, जिनचैत्य और जिनचैत्यालय, इनसे हम सभी के मंगल की कामना की है। सम्यक दर्शन बोध वृत्त ममलम, सम्यक दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन, बोध अर्थात ज्ञान, सम्यक शब्द इसके साथ में जुड़ेगा, सम्यक ज्ञान, वृत्तम अमलम, वृत्तम अर्थात चारित्र, सम्यक शब्द इसके साथ में भी जुड़ेगा, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जो कि अमलम अर्थात अमल है, निर्मल है। क्या है ये? रत्नत्रयम पावनम, ये पावन पवित्र रत्नत्रय हैं। मुक्ति श्री नगर अधिनाथ, मुक्ति अर्थात मुक्ति, श्री माने लक्ष्मी, नगर के जो अधिनाथ स्वामी हैं, मोक्ष रूपी नगर के जो स्वामी हैं, ऐसे जिनपति जिनेन्द्र देव, उनके द्वारा जो उक्त है अर्थात कहा गया है, ऐसा अपवर्ग प्रद है अर्थात मोक्ष को देने वाला। क्या है वह? धर्म अर्थात धर्म, सूक्ति सुधा अर्थात शास्त्र रूपी जो अमृत है, सुधा माने अमृत, सूक्ति माने शास्त्र, साथ में चय माने और, चैत्यम अखिलम समस्त जिन चैत्य, चैत्य अर्थात प्रतिमाएं, और चैत्यालय है, श्रेयालय है, श्रेयालय है, श्री आलय है, श्री अर्थात लक्ष्मी, धन संपत्ति वैभव से जो संपन्न है, सहित है, ऐसे चैत्यालय अर्थात जिन मंदिर। प्रोक्तम अर्थात जो कहे गए हैं, त्रिविधम अर्थात 3 प्रकार का रत्नत्रय, च अर्थात और, चतुर्विधम अर्थात ये 4 प्रकार के, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय, अमी अर्थात ये, कुर्वन्तु अर्थात करें, ते मतलब तुम्हारा, मंगलम अर्थात मंगल,
कुर्वन्तु मे मंगलम, अर्थात ये सभी मेरा मंगल करें, और कुर्वन्तु नो मंगलम, ये हम सबका मंगल करें। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो पावन रत्नत्रय हैं, जो मोक्ष रूपी लक्ष्मी के जो स्वामी हैं, मुक्ति प्रिया के जो स्वामी हैं, ऐसे जो जिनेंद्र देव के द्वारा कहा हुआ है और मोक्ष को प्रदान करने वाला है, ऐसा जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय, ये जो चार हैं, ये हम सबका मंगल करें। मंगलाष्टक का चौथा श्लोक, उसका उच्चारण और अर्थ। नाभेयादिजिनाधिपास्त्रिभुवन ख्याताश्चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशतिस्त्रैकाल्ये प्रथितास्त्रिषष्ठिपुरुषाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलं, कुर्वन्तु नो मंगलम। इस श्लोक में 63 शलाका पुरुषों से हम सबके मंगल की कामना की गई है। अर्थ देखें। नाभे आदि, नाभे अर्थात ऋषभ देव जो नाभिराज के पुत्र हैं, आदि करके उनसे लेकर के जिनाधिपाहा जो जिनेंद्र देव हैं, आदिनाथ भगवान आदि, त्रिभुवन ख्यातः तीनों लोकों में जो विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, ऐसे चतुर्विंशति ही 24 तीर्थंकर। सेकेंड लाइन में कह रहे हैं श्रीमंतो अर्थात लक्ष्मी धन वैभव से जो सहित हैं, संयुक्त हैं, ऐसे भरतेश्वर प्रभृतय है, भरतेश्वर आदि ये 12 चक्रिण हैं, जो 12 चक्रवर्ती हैं, जो 6 खंड के राजा हैं, धन संपत्ति वैभव से सहित हैं, ऐसे भरत आदि 12 चक्रवर्ती। और ये अर्थात जो विष्णु अर्थात नारायण, प्रति विष्णु प्रति नारायण, लांगलधरा और हलधर अर्थात बलभद्र, कितने हैं ये? सप्त उत्तरा विंशति ही, 7 अधिक विंशति माने 20, 7 के ऊपर 20 लगाएंगे मतलब 27। अब ये 3 हैं तो 9 नारायण, 9 प्रति नारायण और 9 बलभद्र। त्रैकाल्ये अर्थात तीनों कालों में, भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल, तीनों कालों में जो प्रसिद्ध हैं, मतलब जो हुए नहीं उसके पहले भी प्रसिद्धि को प्राप्त हैं, जब ये थे तब भी बड़े फेमस थे, और अब जब होकर के जा चुके तीर्थंकर मोक्ष को चले गए, सभी अन्य जो पदधारी हैं वो अपने अपने यथा योग्य स्थान पर पहुँचे, तो भी आज हम इनकी जो मोक्ष गए हैं, जो धर्म मार्ग पर बढ़ रहे हैं, उनकी हम सेवा पूजा करते हैं। तो इस अपेक्षा से तीनों कालों में जो प्रसिद्ध हुए हैं, ऐसे त्रिषष्ठी पुरुषाः अर्थात 63 शलाका पुरुष, ये 63 शलाका पुरुष कुर्वन्तु ते मंगलम, तुम्हारा मंगल करें, कुर्वन्तु मे मंगलम, मेरा मंगल करें, और कुर्वन्तु नो मंगलम, हम सबका मंगल करें। अर्थात ऋषभदेव आदि 24 तीर्थंकर, भरत आदि 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र, इस प्रकार ये 63 शलाका पुरुष जो प्रसिद्धि को प्राप्त हैं, प्रसिद्ध हैं, ऐसे ये 63 शलाका पुरुष हम सबका मंगल करें। मंगलाष्टक का 5वां श्लोक। ये सर्वौषधिरिद्धयः सुतपसो वृद्धिं गता पञ्च ये चाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशला येष्टो विधाश्चारिणः पञ्चज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिधीश्वरा
सप्तैते सकलार्चिता मुनिवराः कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मंगलम। शब्दार्थ के साथ में अर्थ देखें। ये अर्थात जो सर्वौषधि रिद्धय है, सर्वौषधि रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं। सुतपसो वृद्धिम गता, सुतपसो अर्थात सम्यक तप से, श्रेष्ठ तप से, वृद्धिम गता वृद्धि को जो प्राप्त है, ऐसी पंच ये जो 5 प्रकार के हैं, ऐसे तप रिद्धिधारी मुनि महाराज। ये अर्थात जो, च अर्थात और, अष्टांग महानिमित्त कुशलाः, अष्टांग महानिमित्त में जो कुशल हैं, ऐसे मुनि महाराज। ये अष्टौ विधा, ये जो 8 प्रकार के चारण हैं, चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं। आगे पंच ज्ञान धराः, जो 5 प्रकार के ज्ञान के धारक हैं, ऐसे मुनिराज। त्रयः अपि बलिनः, और 3 प्रकार के बल रिद्धि के जो धारी मुनि महाराज हैं वे। ये बुद्धि रिद्धि ईश्वराः, जो बुद्धि रिद्धि के स्वामी हैं, बुद्धि रिद्धि को धारण करने वाले हैं। ऐसे सप्त एते, ये जो 7 प्रकार के हैं, वैसे तो 64 रिद्धियाँ होती हैं, उनको यहाँ मुख्य रूप से 7 भागों में विभाजित कर दिया। सर्वौषधि रिद्धि है 1, तप रिद्धि 2, अष्टांग महानिमित्त 3, चारण रिद्धि 4, पंच ज्ञान धारण करने वाले उस अपेक्षा से 5, 3 बल रिद्धिधारी 6, और बुद्धि रिद्धि के धारी 7। इसमें सारी रिद्धियां आ गई। 64 रिद्धियों को संक्षेप में यहाँ पर कथन कर दिया। ऐसे सकलार्चिता, सभी के द्वारा जो अर्चित है, पूजित हैं, ऐसे मुनिवराह, ऐसे मुनि महाराज जो रिद्धिधारी हैं। अथवा जैसे मैंने बताया था, गणभृत है, अर्थात मुनिवरा की जगह गणभृत पाठ भी मिलता है, तो उस अपेक्षा से गणधर, जो सभी के द्वारा पूजित हैं, रिद्धियों के धारी हैं, ऐसे गणधर अथवा वे सभी मुनि महाराज कुर्वन्तु ते मंगलम, तुम्हारा मंगल करें, कुर्वन्तु मे मंगलम, मेरा मंगल करें, और कुर्वन्तु नो मंगलम, हम सबका मंगल करें। मंगलाष्टक का 6ठा श्लोक। ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामरगृहे मेरौ कुलाद्रौ स्थिता जम्बूशाल्मलिचैत्यशाखिषु तथा वक्षाररूप्यादिषु ईश्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनगृहा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मंगलम। इस श्लोक में तीनों लोकों में विराजित अकृत्रिम चैत्यालयों को वंदना करते हुए उनसे हम सबके मंगल की कामना की है। ज्योति ही अर्थात ज्योतिषी देव, व्यंतर अर्थात व्यंतर देव, भावनामर भावन अमर, भावन अर्थात भवनवासी देव, और अमर से तात्पर्य वैमानिक देव। चारों प्रकार के देवों का यहाँ कथन किया। इन चारों प्रकार के देवों के गृहे अर्थात घर में, निवास स्थान में, मेरौ अर्थात सुदर्शन आदि जो पंच मेरु हैं, उन मेरुओं पर, कुलाद्रव, कुलाद्रव अर्थात पर्वत, हिमवन महाहिमवन आदि जो पर्वत हैं, उन पर स्थिताः स्थित, विराजमान। जम्बू शाल्मली चैत्य शाखिषु,
जम्बू और शालमली जो चैत्य वृक्ष हैं, उनकी शाखिषु, उनकी शाखाओं पर जो विराजमान हैं। तथा माने और, वक्षार अर्थात वक्षार पर्वत पर, रूप्याद्रिषु, रूप्य अर्थात जो चांदी के रंग के हैं, ऐसे सफेद रंग वाले विजयार्ध पर्वतों पर। ईश्वाकार गिरौच, च माने और, ईश्वाकार पर्वतों पर। कुंडल नगे, जो कुंडलवर द्वीप है उस पर जो पर्वत बना हुआ है, उस पर्वत पर। च से तात्पर्य और में लगाना है। रुचिकवर द्वीप है, उस रुचिकवर द्वीप के अंतर्गत जो पर्वत बना हुआ है, उस पर्वत पर स्थित। नंदीश्वरे द्वीपे, और नंदीश्वर द्वीप में। शैले ये मनुजोत्तरे, शैले अर्थात पर्वत पर। कौन से पर्वत पर? मनुजोत्तरे अर्थात मानुषोत्तर पर्वत पर। मानुषोत्तर पर्वत पर ये जिन ग्रहा, ये जो जिन ग्रह है अर्थात जिन मंदिर है, अकृत्रिम चैत्यालय हैं, यहाँ सभी का नाम आ गया। सबसे पहले चारों निकाय के देवों के निवास स्थान पर, और मध्यलोक में जो 458 अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उनका यहाँ पर कथन कर दिया। कुल टोटल जिनालय कितने हैं? 8,56,97,481। ये अकृत्रिम चैत्यालय तो काउंटेबल हैं। अधोलोक संबंधी प्रथम पृथ्वी में, जहाँ पर खर भाग और पंख भाग में भवनवासी देवों के निवास स्थान है, वहाँ 7,72,00,000। मध्यलोक में 458, और ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देवों के विमानों की अपेक्षा से 84,97,023। ये 8,56,97,481 ये तो काउंटेबल हैं। इनके अलावा व्यंतर देवों के असंख्यात और ज्योतिषी देवों के असंख्यात निवास स्थान हैं, उस अपेक्षा से असंख्यात असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय हैं। ये सभी अकृत्रिम चैत्यालय कुर्वन्तु ते मंगलम, तुम्हारा मंगल करें। कुर्वन्तु मे मंगलम, मेरा मंगल करें। और कुर्वन्तु नो मंगलम अर्थात हम सबका मंगल करें। मंगलाष्टक का 7वां श्लोक। कैलासे वृषभस्य निर्वृतिमहि, वीरस्य पावापुरे, चम्पायां वसुपूज्य सज्जनपते, सम्मेदशैलेर्हताम्। शेषाणामपि चोर्जयन्तशिखरे, नेमीश्वरस्यार्हतो, निर्वाणावनयः प्रसिद्धविभवाः, कुर्वन्तु ते मंगलम्। कुर्वन्तु मे मंगलम्। कुर्वन्तु नो मंगलम्। इस श्लोक में जितनी भी निर्वाण भूमियाँ हैं, सिद्ध क्षेत्र हैं, उनको वंदना करते हुए उनसे हम सभी के मंगल की कामना की गई है। कैलासे अर्थात कैलाश पर्वत पर, वृषभस्य निर्वृतिमहि, वृषभनाथ अर्थात ऋषभदेव आदिनाथ भगवान की निर्वाण भूमि है। वीरस्य महावीर भगवान की पावापुरे, पावापुर में है। चंपायाम चंपापुर में, वसुपूज्य सज्जन पते हैं, वसुपूज्य जो राजा हैं उनके जो पुत्र हैं अर्थात वासुपूज्य, ऐसे जिनपते हैं अर्थात ऐसे भगवान वासुपूज्य भगवान की निर्वाण भूमि चंपायाम चंपापुर में है। और नीचे दिया हुआ है च ऊर्जयंत शिखरे अर्थात ऊर्जयंत पर्वत पर, ऊर्जयंत के शिखर पर नेमीश्वरस्य नेमिनाथ भगवान की निर्वाण भूमि है। और शेषाणाम अपि, और जो शेष बचे 20 तीर्थंकर, उनकी सम्मेद शैले अर्थात सम्मेद शिखर पर्वत पर। अर्हता माने भगवान की। 4 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि यहाँ बता दी। कैलाश पर्वत आदिनाथ भगवान की, पावापुर महावीर भगवान की, वासुपूज्य भगवान की चंपापुर, नेमिनाथ भगवान की गिरनार, और शेष 20 तीर्थंकर भगवान की सम्मेद शिखर।
इस प्रकार ये निर्वाण भूमियाँ हैं जो कि प्रसिद्ध वैभव से संयुक्त है, सहित हैं। ऐसे वैभवशाली ये निर्वाण भूमियाँ हम सबका मंगल करें। इस प्रकार उन सिद्ध क्षेत्रों से हम यहाँ पर अपने सभी लोगों के मंगल की कामना करते हैं। मात्र इतनी ही निर्वाण भूमियाँ नहीं है, इनके अलावा और जो भी मांगी तुंगी, द्रोणगिरी आदि जितने भी और भी सिद्ध क्षेत्र हैं, उन सब की वंदना करते हुए उनसे हम मंगल की कामना करते हैं। मंगलाष्टक का 8वां श्लोक। सर्पोहार लता भवत्यसि लता सत्पुष्पदामायते सम्पद्येते रसायनं विषमपि प्रीतिं विधत्ते रिपुः देवा यान्ति वशं प्रसन्नमनसः किं वा बहु ब्रूमहे धर्मादेव नभोऽपि वर्षति नगैः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मंगलम। इस श्लोक में धर्म का महत्व बताया जा रहा है। धर्म के महत्व से क्या क्या और कैसे अतिशय होते हैं देखें। सर्पो हार लता भवती, सांप भी हार की माला, गले का हार, भवती माने हो जाता है, बन जाता है। असिलता अर्थात तलवार भी सत्पुष्प दामायते, सुंदर सुंदर मनोहर फूलों की माला बन जाती है। संपद्येत अर्थात हो जाता है। रसायनम अर्थात अमृत। कौन? विषम अपि, विष भी, जहर भी अमृत हो जाता है। प्रीतिम विधत्ते रिपुः, रिपुः अर्थात शत्रु भी प्रीति प्रेम को धारण करने लगता है, शत्रु भी मित्र बन जाता है। धर्म की कितनी बड़ी महिमा है। देवा यान्ति वशम प्रसन्न मनसः, प्रसन्न मन से, खुश मन से, बड़े प्रसन्न होकर के अपना अहोभाग्य सौभाग्य समझ करके वे देवता भी उस धर्म को धारण करने वाले धार्मिक व्यक्ति के वश में हो जाते हैं। किं वा बहु ब्रूमहे, और अधिक क्या कहें। धर्मात् एव, धर्म से ही नभः अपि वर्षति, आकाश भी बरसता है। किससे? नगैः अर्थात रत्नों से, अर्थात धर्म के प्रभाव से ही आकाश से रत्न बरसते हैं। जैसा कि बताया गया था कि जब भगवान का गर्भ कल्याणक होता है, गर्भ में आने के 6 माह पूर्व ही रत्न वृष्टि हो रही है। पूरे माह जब तक गर्भ में रहेंगे तब तक रत्न वृष्टि, जन्मोत्सव के समय, आहार आदि के समय, पंचाश्चर्य, रत्न वृष्टि, ये सब धर्म का ही प्रभाव है। ऐसा वह जिन धर्म कुर्वन्तु ते मंगलम, तुम्हारा मंगल करें, कुर्वन्तु मे मंगलम अर्थात मेरा मंगल करें, और कुर्वन्तु नो मंगलम हम सबका मंगल करें। इस श्लोक में धर्म का महत्व बता करके हम सभी लोगों को धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धा रखते हुए, विश्वास रखते हुए धर्म के महत्व को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरणा दी है। और उस जिन धर्म से ये प्रार्थना की गई है, ऐसा वह जिन शासन, ऐसा वह धर्म हम सबका मंगल करे। मंगलाष्टक का 9वां श्लोक। योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुरप्रवेश महिमा सम्पादितः स्वर्गिभिः कल्याणानि च तानि पञ्च सततं कुर्वन्तु ते मङ्गलं
कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। इस श्लोक में पंच कल्याणकों का वर्णन किया है और पंच कल्याणकों से और पंच कल्याणक से जो सहित हैं ऐसे भगवंतों से हम सबके मंगल की कामना की गई है। यो गर्भावतरोत्सवो, यह अर्थात जो गर्भ अवतर उत्सव है, गर्भ में अवतरण लेने पर आने पर जो उत्सव मनाया गया अर्थात गर्भ कल्याणक का, भगवताम अर्थात भगवान जिनेन्द्र देवों का जन्माभिषेकोत्सवो, जन्म अभिषेक उत्सव है, जन्म के समय जो भगवान जिनेन्द्र देव का अभिषेक का उत्सव मनाया गया अर्थात जन्म कल्याणक का महोत्सव। यो जाता है जो हुआ, परिनिष्क्रमेण अर्थात निकलने पर, छोड़ने पर, घर गृहस्थी संसार सबका परित्याग करने पर जो वैभव हुआ अर्थात जो महोत्सव मनाया गया ऐसा तब कल्याणक। यह केवल ज्ञान भाग, और जो केवल ज्ञान से युक्त होने पर जो ज्ञान कल्याणक मनाया गया। यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा, यह अर्थात जो कैवल्यपुर में अर्थात मोक्षपुरी में सिद्धालय में प्रवेश महिमा, प्रवेश करने पर जो महिमा प्रकट की गई अर्थात निर्वाण कल्याणक। संपादित है अथवा संभावित है, मनाए गए किसके द्वारा, स्वर्गी भी अर्थात देवी देवताओं के द्वारा, स्वर्ग में रहने वाले देवों के द्वारा जो ये सभी पूजा पाठ और इनका सम्मान, इनका महोत्सव मनाया गया। ऐसे तानि पंच कल्याणानि, वे पांच कल्याणक, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, ये पांच कल्याणक सततम अर्थात निरंतर, हमेशा कुर्वन्तु ते मंगलम, तुम्हारा मंगल करें, कुर्वन्तु मे मंगलम अर्थात मेरा मंगल करें, और कुर्वन्तु नो मंगलम अर्थात हम सबका मंगल करें। मंगलाष्टक का 10वां और अंतिम श्लोक। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस्तीर्थङ्कराणामुषः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिताः निर्वाणलक्ष्मीरपि निर्वाणलक्ष्मीरपि निर्वाणलक्ष्मीरपि। ये मंगलाष्टक का अंतिम श्लोक है। इसमें मंगलाष्टक का महत्व बताते हुए उसके बारे में बताया है कि मंगलाष्टक को पढ़ने से क्या होता है। इत्थम इस प्रकार, श्री जिन मंगलाष्टकम इदम, यह श्री जिन मंगलाष्टक मंगल स्वरूप जो 8 श्लोकों का समूह है, ऐसा यह मंगलाष्टक सौभाग्य संपत् प्रदम, सौभाग्य रूपी पुण्य रूपी संपत्ति को प्रदान करने वाला है, देने वाला है। कल्याणेषु महोत्सवेषु, कल्याणक रूप जो महोत्सव होते हैं ऐसे अवसरों पर, सुधीय अर्थात बुद्धिमान लोग ऐसा कहते हैं, तीर्थंकराणाम तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणकों के महोत्सवों पर, और उषः अर्थात जो प्रातःकाल सुबह सुबह के समय, ये शृण्वन्ति जो सुनते हैं, पठन्ति अर्थात पढ़ते हैं, तहि सुजनहि उन सज्जन लोगों के द्वारा, धर्मार्थ कामान्विता धर्म अर्थ काम से जो सहित है, 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, तो धर्म अर्थ काम से इच्छाओं से युक्त लक्ष्मी आश्रयते, उन सज्जन लोगों के द्वारा वह लक्ष्मी प्राप्त की जाती है। कैसी है वह लक्ष्मी, जो धर्म अर्थ और काम से सहित है। ऐसी लक्ष्मी को प्राप्त करके व्यपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मी ही अपि, व्यपाय से रहित, व्यपाय अर्थात विनाश, समाप्त,
अविनाशी, व्यापाय रहिता अर्थात अविनाशी, जो विनाश से रहित है, शाश्वत है, हमेशा रहने वाली है, ऐसी निर्वाण लक्ष्मी अपि, मोक्ष लक्ष्मी को भी आश्रयते अर्थात वे प्राप्त करते हैं। जो लोग मंगलाष्टक पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं वे अपने सौभाग्य को बढ़ाते हैं। यह मंगलाष्टक सौभाग्य को प्रदान करने वाला है, देने वाला है। और जो इसको पढ़ते और सुनते हैं, चाहे वो प्रातःकाल हो, विशेष रूप से प्रातःकाल समय विशुद्धि अच्छी रहती है, परिणाम अच्छे होते हैं, वातावरण में शांति होती है, तो मंगल कामना करने में आसानी होती है, अच्छा भाव लगता है, इसलिए सुबह के समय की यहाँ बात की गई है। अन्यथा तो किसी भी समय हम मंगलाष्टक को पढ़ सकते हैं। जो लोग पढ़ते हैं वे धर्म, अर्थ, काम, पुरुषार्थ से सहित होकर के और फिर आगे निश्चित रूप से अविनाशी मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। यह मंगलाष्टक का महत्व है। हम सभी को चाहिए कि हम लोग प्रतिदिन इस मंगलाष्टक का पाठ अवश्य करें। अपने घर, परिवार, समाज, देश और राष्ट्र की ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व की, और संपूर्ण विश्व की ही नहीं अपितु तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं वे सभी जीव सुख शांति से अपना जीवन यापन करें। किसी भी जीव को कोई कष्ट न हो, सभी जीव सुखी रहें, निरोगी हों। इस तरह से हम सबके लिए मंगल कामना अवश्य हमें करना चाहिए, ताकि हम भी स्वस्थ रहें, हमारे आसपास का वातावरण बहुत पॉजिटिव एनर्जी से परिपूर्ण हो, भरा हुआ हो। इसलिए हम सबको प्रतिदिन मंगलाष्टक का पाठ करते हुए जगत के मंगल कल्याण की भावना अवश्य भानी चाहिए।